बिकाऊ आदमी हमको बिकाऊ कह रहा है, मोटी मोटी तनख्वाहें खा रहा है, वो हमको बिकाऊ कह रहा है। रुबिका लियाकत जैसी लेडी हमको बिकाऊ कह रही है। प्रोटेस्ट करना मेरे अंदर हमेशा से था, इसलिए मेरा कनेक्शन शाहीन बाग की मेरी बहनों से हुआ। मुझे इतनी खुशी हुई है कि हम लोग अकेले प्रोटेस्ट किया करते थे। मुसलमान समाज बदनाम था कि हमारी औरतें बाहर निकल कर नहीं आती थी, और मैं 50 साल से 40 साल से जद्दोजहद में और ग्रुप्स के साथ रही, मगर मुझे मुसलमान औरतें कम मिला करती थी। आज मैं दिल से खुश हूँ पिछले साल से, जब से मेरी बाकी बहनें भी बाहर निकल कर आई हैं, और उन्होंने देश के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को, जो करीब 70 करोड़ हिंदुस्तानियों को सड़क पे खड़े करने वाला इशू CAA, NRC, NPR, उस पर इन औरतों ने इंस्टिंक्टिवली और इंट्यूटिवली समझ गई कि कितनी घातक चीज़ हमारे देश में होने वाली है। इन्होंने बार बार कहा हम पूरे हिंदुस्तान के लिए बैठे हैं, और जो शैतानी ताकतें हमारे देश में हैं उन्होंने इसलिए इनको बदनाम किया क्योंकि इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण रग पर हाथ रख दिया था, इसलिए इनका इतना विलिफिकेशन हुआ, इनकी इतनी बदनामी हुई, इनको यहाँ वहाँ के नाम कहे गए। उसके बावजूद ये लोग कामली ब्यूटीफुली बैठी रहे। वो सारे बंधन आज हम तोड़ कर निकले हैं, और क्या लेकर हाथ में? अपने संविधान को, सिर्फ संविधान को लेकर हाथ में निकले हैं। नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक कैसे बना जाता है वो सब भी हमको आगे संभल के सीखना है। इसी सब के सिलसिले में, श्रृंखला में हमने अतुल्य शाहीन बाग बनाया, ताकि जो हमने सोच और समझ और सीख हमने हासिल की है घर से बाहर निकल के, उसमें हम इजाफा करें। अब हमारे कदम कभी पीछे ना हटे। हमने संविधान के 2-1 पन्ने पढ़े हैं, अब अल्लाह के रहमो करम से, बाबा अम्बेडकर के रहमो करम से हम पूरा संविधान का पन्ना पढ़ें, अपनी जिंदगी में भी अपने संविधान को लागू करें, और देश के हर इदारे पर भी अपने संविधान को लागू करवाने का काम करें। हमारे भारत का कैंपेन भी है इनक्रेडिबल इंडिया, हमारा शाहीन बाग भी अतुल्य यानी इनक्रेडिबल शाहीन बाग है। उसकी ये इनक्रेडिबल मेरी बहनें मेरे पास बैठी हैं, और हम चाह रहे हैं कि काम भी हम अब आगे इनक्रेडिबल ही करें, अतुल्य काम भी हम करें। तो छोटे इधर उधर के कामों में हम बिल्कुल ना लगें, बड़े कामों में हम आगे बढ़ें। सबसे पहले हमने सोचा हम घरेलू महिलाएं हैं, हमको बाहर वाली और ये वाली और वो वाली खिताब तो कई दिए, मगर असल में तो हम घरेलू महिलाएं ही हैं। चूल्हा चक्का और किचन हमारा दायरा रहा है, और किचन में लजीज डिशेस पकाने का अनुभव हम में से सबको है। यहाँ मेरी बहनें कोरमा, इन्होंने इतना खूबसूरत बादामी कोरमा आज हमने खाया, मटर पनीर इतना उम्दा बना, चिकन फ्राई इतनी अच्छी बनी। तो हमारा शाहीन कोरमा, हमारी शाहीन चिकन फ्राई, हमारा शाही पनीर से अब हम शाहीन पनीर उसका नाम बदल देंगे। इस किस्म की डिशेस जो औरतों के हाथों से निकलेंगी, औरतों के किचन से, और इसमें हमारी हिंदू बहनें, सिख बहनें, अग्नोस्टिक बहनें, हर प्रकार के पुरुष भी जो अच्छा खाना पकाते हैं। शाहीन रसोई में सबका स्वागत है। अपने घर में अपने अम्मा, नानी, दादी, दादा की पुरानी घरेलू डिशेस जो ख़त्म हो रही हैं, जो मर रही हैं, उनको रिवाइव करने का शाहीन रसोई एक बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म हो जाएगा। चुकंदर गोश्त होता है, आलू गोश्त, अरवी गोश्त, दाल गोश्त, शबदेग, तुर्की नमेश, मिट्टी के सकोरों में खीर, पिंडी चना, हमारी पंजाबी बहनें, मक्की की रोटी, सरसों का साग, बाजरे की रोटी, इतनी डिशेस हैं जो इन बर्गर टर्गर के बीच में ख़त्म हो रही हैं। उन सब को दोबारा से रिवाइव करने का काम करेगा शाहीन रसोई, और उसके प्रॉफिट से जो पैसा हमको उसके प्रॉफिट से मिलेगा, उससे हम अपनी शाहीन रसोई अपने गरीब घर की औरतों और बच्चों के लिए, जिनका न्यूट्रिशन, हमने देखा है कि लॉकडाउन के अंतर्गत करीब 2 लाख बच्चों की मौत हुई है क्योंकि उनके पास खाना नहीं था, भूख से मौतें हुई हैं। तो शाहीन रसोई का जो सारा प्रॉफिट है वो ये इस काम में जाएगा कि हिंदुस्तान में दोबारा कभी कोई भूखा ना मरे, चाहे कितने लॉकडाउन हो, कितनी मुसीबतें हों, कितनी बीमारियां हों। शाहीन रसोई ये चाहेगा कि कोई भी शहीद ना हो भूख से हमारे देश में। ये हमारा एक मोटो है। मुसलमान मैंने देखा है फिराक दिल भी होते हैं, बहुत डोनेशंस भी करते हैं, और उन डोनेशंस को हम लोग टैप करेंगे। और दूसरा एक बहुत बड़ी संस्था है अपने आप, जो रुचिरा गुप्ता हैं, जो एक पत्रकार हैं, जिस दिन बाबरी मस्जिद को तोड़ा जा रहा था उस दिन वो वहाँ में मौजूद थी, और उनको घसीट के खींच के उनके ऊपर जानलेवा हमला उनकी ज़िंदगी और उनकी आबरू दोनों पर करने की कोशिश की। अल्लाह के फजल से वो बिल्कुल नाकामयाब रही, और उन्होंने दिल खोल के कहा है कि मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ, पहले 200 बच्चों का खाना तो मैं ही तुमको गारंटी कर देती हूँ, तुम शुरू करो। हम लोग घर घर जाएंगे, हमारी कमिटीज़ बन गई हैं, और हम उन लोगों को जो शर्म के मारे, देखिए कुछ लोग तो पेशावर भीख मंगे होते हैं, वो अच्छा खासा कमाते हैं और भीख मांगते रहते हैं,
उन लोग के ऊपर हम लोग नहीं कंसंट्रेट करें। जो लोग शर्मा शर्मी में अपने घरों में चुपचाप डिप्रेशन में बैठे हैं, वो बता भी नहीं पा रहे कि उनका काम धंधा ख़त्म हो गया, उनकी दुकान ख़त्म हो गई, उनकी जॉब चली गई, उन लोगों को हम जोड़ी पे जाएंगे, खटखटाएंगे, मिलेंगे, बतियाएंगे और हम आकेंगे कि कौन से लोग सचमुच डेस्परेट नीड में हैं और वो इतना शर्म और लज्जा कर रहे हैं कि वो बोल भी नहीं पा रहे हैं। प्यार से, इज्जत से नीडी लोगों को आइडेंटिफाई करके न्यूट्रिशियस मील्स दी जाएंगी। जो मीट खाता है उसको मीट भी दिया जाएगा, पनीर भी दी जाएगी, सब्जी भी दी जाएगी। वी कैन बी द चेंज मेकर्स फॉर द नेशन। वी हैव दैट मच पावर, in that much patience and that much fearlessness and that much love and affection in our hearts। मतलब हम हिंदुस्तान से बेतहाशा प्यार करते हैं। हम ये किसी को सुनाने के लिए या डर के मारे नहीं कह रहे। जो बिकाऊ आत्माएं हैं वो तो दूसरों को बिकाऊ कहेंगी, हम क्यों कहें किसी को बिकाऊ? जो खुद बिका हुआ होता है वही तो ऐसी बेहूदी बातें करेगा। हम में से कोई कहीं से आंसर देने के लिए कहीं से बिकाऊ नजर आ रहा है तो बताइए हमको। मतलब अर्नब जैसा बिकाऊ आदमी हमको बिकाऊ कह रहा है, मोटी मोटी तनख्वाहें खा रहा है, वो हमको बिकाऊ कह रहा है। रुबिका लियाकत जैसी लेडी हमको बिकाऊ कह रही है। कौन हमको बिकाऊ कह रहा है? 35 औरतें शामिल हैं आपके साथ जी। ये बिजनेस ग्रो करेगा, बेहतर होगा, जी। तो वो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सब तय कर लिया आप लोगों ने? ये लोग तय करेंगे। हमारा तो सामूहिक होगा प्रॉफिट, सबको तनख्वाहें मिलेंगी, सबको धीरे धीरे आने। अभी तो सब लोग अपनी जेब से लेकर आ रहे हैं। पहले सबको जिनिस का और मटेरियल का पैसा मिलने लगेगा जब प्रॉफिट आएगा, उसके बाद ज़्यादा प्रॉफिट आएगा तो तनख्वाह भी सब लोग को भाई हम कोई कुक बाहर से रखेंगे तो उसको भी तनख्वाह देंगे, हमारी लेडीज़ करेंगी तो हम उनको भी तनख्वाह देंगे। जो उनकी तनख्वाह और उनके जिनिस का सारा कॉस्ट देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम अपनी शाहीन रसोई जो गरीब बच्चों और औरतों के लिए चलाएंगे उसमें पंपिंग करेंगे। हम प्रॉफिट घर नहीं ले जाना चाहते, सिर्फ अपने खर्चे निकालना चाहते हैं। जिस तरह से हमारा रसोई है उसी तरह से हमारा कौशल केंद्र है। हमारा शिक्षा पे हम जो उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, कुछ वोकेशनल चीज़ें हैं, उनको हम काम करेंगे। जैसे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस कराना, हम बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, अच्छा वक्त अपना एजुकेशन पे नहीं दे पा रहे क्योंकि वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो बहुत लोअर मिडिल क्लास में आ जाते हैं, वो स्कूल की फ़ीस भी दे रहे हैं और उन बच्चों को अगर अच्छा एक एक्टिविटी एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा है और वो ट्यूशन नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको हम ऑनलाइन क्लासेस से अच्छे टीचर्स उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। सम टीनेजर गर्ल्स, गर्ल्स जो जिनका पढ़ाई आगे नहीं हो पाई, उनके पेरेंट्स ने अलाउड नहीं किया या उनकी सिचुएशन फैमिली की नहीं रही जो वो एक अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाई आगे, तो उनको भी हम कुछ उनकी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग हम उनको आगे ट्रेनिंग देंगे। इस लाइक कुछ भी स्टिचिंग में हम कर सकते हैं, उसमें मेहंदी है, उसमें हमारा किचन का है। मैं शाहीन बाग की सारी औरतें मिलके सर्वे करेंगे कि किनको किस चीज़ की नीड है, किन्हीं को पढ़ाई का ज़रूरत है, किन्हीं को पैसे की ज़रूरत है, किन्हीं को खाने की ज़रूरत है, किन्हीं को हेल्थ की ज़रूरत है, किन्हीं को डेवलपमेंट की ज़रूरत। हर तरह की ट्रेनिंग यहाँ होगी। शाहीन रसोई से शुरू करके हम शाहीन अपना गरीब बच्चों के लिए और औरतों के लिए खाना केंद्र, उसके साथ साथ अभी तो आज हम खाना दे रहे हैं, कल कौन खाना देगा इसका भी प्रबंध हम करेंगे अपने शाहीन कौशल केंद्र के थ्रू। और वो लोग अपनी स्किलिंग अपस्किलिंग करें, पढ़ें लिखें तो शाहीन शिक्षा केंद्र होगा। और जो पारिवारिक समस्याएं हमारी होती हैं, जैसे शराब की समस्या है, शादी में बिखराव की समस्या है, बच्चों को ना कंट्रोल कर पाने की समस्या है, उसके लिए हमारा शाहीन काउंसलिंग सेंटर भी होगा। तो पूरी जो जितनी भी इंसानी ज़रूरतें हमको समझ में आ रही हैं उन सबको हम इस तरीके से टैकल करेंगे कि आपको खाने पीने की ज़रूरत हो तो आइए, पढ़ने लिखने की ज़रूरत हो तो आइए, आपकी हेल्थ की कोई समस्या हो तो दिल्ली सरकार की हेल्थ स्कीम से भी हम आपको जोड़ सकते हैं। ओवरऑल हमारा व्यू रहेगा कि हम समाज के साथ अपना जुड़ाव कायम करें, ताकि मुसलमानों के ऊपर जो आरोप लगता है कि हम सिर्फ अपने समाज के साथ ही बैठे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, एक बार हम घर से बाहर निकल आए तो पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, पढ़ना लिखना, कुशल बनना, इन सब चीज़ों पर हम लोग काम करेंगे। जी हाँ भाई, इस्लाम धर्म में तो खदीजा जो थी हमारी नबी की जो वाइफ थी, उम्र में उनसे बड़ी भी थी और सबसे बड़ी तिजारत वो करती थी। शी वॉज ए ट्रेडर। हमारे नबी तो उनके नौकर थे, वो बॉस थी उनकी। हमारा धर्म तो तिजारत की वजह से ही आगे बढ़ा है। तो हर मुसलमान का तो फ़र्ज़ है तिजारत करना और औरों को तिजारत के रास्ते में, क्योंकि तिजारत करके हम इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। सरकारी नौकरी तनख्वाहिया बनने में एम्फसिस नहीं है,
तिजारत करके खुद भी नौकरी, औरों को भी नौकरी और औरों की भी तिजारत लगाना। ये नहीं कि एक तुमने नौकरी दे दी तो जिंदगी भर उससे नौकरी कराओ, अपने नौकर को भी तिजारत करना सिखाओ, फिर 2 और नौकर रखो, उनको भी सिखाओ। तो ये इंडिपेंडेंस का है, सेल्फ रिस्पेक्ट का धर्म है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ मुस्लिम। No one can say that I am not proud to be a Muslim. I love my religion. I am proud to be a Muslim. I am proud of my fellow Muslims. I am proud to be Indian. I am very proud of my Hindu brothers and sisters. I am very proud of my Muslim brothers and sisters. And we will bring that pride forward. Shaheen Bagh will help everyone to be proud. हर लोगों ने जो शाहीन बाग को बदनाम किया है, आपको लगता है कि आपकी जो एक इनिशिएटिव शुरू किया आप लोगों ने, उस बदनामी को ख़त्म करने में ये बहुत रोल अंजाम देगा? तो मैं सच्ची बात कहूँ, लोगों ने नहीं बदनाम किया, हमको तनखैया ट्रोलों ने बदनाम किया, जिनको पैसे दिए गए। वो बेचारे भी हमसे सचमुच दिल से प्यार करते हैं, सिर्फ उनको तनख्वाह मिल रही थी हमको बदनाम करने। गलता निकाल दे हम लोग अपने दिल से। हमारा समाज एक है, उसको तोड़ने की भरसक प्रयत्न करने के बाद भी थोड़ा सा टुटाव आया है हमारे समाज में, हल्का सा, वो भी पैसे दे देकर आया है। अपने आप मुफ्त में कोई ये काम नहीं कर रहा है। तो हमें समझना चाहिए कि हिंदुस्तान एक है, हमारा ताना बाना एक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक हैं, जो धर्म में विश्वास नहीं रखते वो भी एक हैं, हम सब एक हैं। किसी औरत के बारे में गंदी गंदी बातें कहना सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत आता है, और रेप लॉज बहुत स्ट्रांग हो गई हैं। बलात्कार किसी औरत को पकड़ के उसकी जिस्म के साथ नहीं, उसकी अस्मिता के साथ भी बलात्कार किया जा सकता है, ये हमारा नया कानून कहता है। उस नए कानून के अंतर्गत हम इन मर्दों के ऊपर और इन लोगों के ऊपर और इन पेड ट्रोल्स के ऊपर, तब आपको पता चलेगा, निकल के आएंगे और पता चलेगा ये लोग एक ही संस्था से, किसी IT सेल से ये काम हो रहा है। भारत का आम नागरिक अपने दिल में अभी भी इतनी नफरत नहीं लगता है, लाख कोशिश इन्होंने करी, फिर भी भारत के आम नागरिक के दिल में प्यार ही है एक दूसरे के लिए।